आज हम आपको जैन संगीति के बारे में बताएंगे जो कि सीजीबीएफएम और सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, जैन संगीति। दोस्तों, जैन संगीति 2 बार आयोजित की गई थी। पहला आपकी की गई थी 322 बीसी में, और दूसरा जो आयोजित की गई थी ये आपके 512 एडी में। दोस्तों, ये आपका ईसा पूर्व है और ये आपका ईसवी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मतलब प्रभु ईसा के जन्म के बाद। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों ये आपका एक कोड है, आपके लिए याद करने के तरीका बोल सकते हैं। पीवी पाटलिपुत्र और वल्लभी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कोड कुछ कुछ वैसी है जैसा हम लोग जैसे बौद्ध संगीत में आपको बताया था, उसमें आरवीपी के, उसमें राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन था। इसमें भी यहाँ पे पाटलिपुत्र होगा, लेकिन व से वैशाली नहीं होगा, व से वल्लभी होगा दोस्तों। ठीक है, तो 322 बीसी में हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है दोस्तों, पहला जैन संगीति हुआ था 322 बीसी में पाटलिपुत्र में, और 512 एडी में वल्लभी में हुआ था दूसरा जैन संगीति दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी अजात शत्रु पहले वाले जैन संगीति में रहेंगे दोस्तों। अजात शत्रु शासक हैं, अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक है दोस्तों, और ये जो है इसमें शासक नहीं होंगे, बल्कि 512 से आपका 650 से आपका करीब 700 आसपास तक दोस्तों ये उत्तर गुप्त काल चल रहा था दोस्तों। उत्तर गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल। ठीक है, ये जो वक्त है गुप्त काल है दोस्तों, तो इसमें कोई विशेष कोई शासक नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें अध्यक्ष प्रथम वाले जैन संगीति में अध्यक्ष थे स्थूलभद्र दोस्तों। प्रथम वाले जैन संगीति में अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और दूसरे में देवाधीश क्षमा श्रवण थे दोस्तों। याद रखिएगा, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र पहले वाले में, दूसरे में थे देवाधीश क्षमा श्रवण। क्षमा श्रवण। ठीक है दोस्तों, देवाधीश क्षमा श्रवण पहले वाले में थे स्थूलभद्र, दूसरे वाले में थे देवाधीश क्षमा श्रवण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए विशेष, विशेष क्या है। तो दोस्तों इसमें विशेष, इसमें विशेष क्या है दोस्तों, इसमें 12 अंगों का, 12 अंग का प्राणायाम किया गया दोस्तों। प्राणायाम, इसमें 12 अंग का प्राणायाम किया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रथम जैन संगीति में। दूसरे जैन संगीति में आपके आगम साहित्य का, आगम साहित्य का अंतिम रूप से संकलन, से संकलन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आगम साहित्य हैं ये जैन धर्म ग्रंथ के साहित्य हैं दोस्तों। ठीक है, पहले वाले में संकलन हुआ, 12 अंगों का प्राणायाम किया गया, और दूसरे में आपके आगम साहित्य का अंतिम रूप से संकलन किया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रथम वाले जो बौद्ध संगीति था, इसके बाद ही जैन
संप्रदाय का विभाजन हुआ दोस्तों। तो जैन संप्रदाय का विभाजन जो होगा उसमें आपका दो प्रकार की विभाजन पाया जाता है, मतलब दो विभाजन होता है, एक आपका श्वेतांबर और दूसरा होता है दोस्तों आपका दिगंबर। ठीक है दोस्तों, संप्रदाय विभाजन, संप्रदाय विभाजन, संप्रदाय विभाजन, श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर, श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। ठीक है दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वे थे जो दोस्तों जो श्वेत कपड़ा का वस्त्र पहनते थे दोस्तों, जबकि दिगंबर वे थे जो वस्त्र त्याग के समर्थन में दोस्तों। ठीक है, दिगंबर पूर्णतः वस्त्र त्यागने के समर्थक थे दोस्तों, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे दोस्तों। ठीक है, अब श्वेतांबर कहां पाए जाएंगे? ये विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत से उत्तर की ओर पाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, श्वेतांबर विंध्याचल पर्वत से उत्तर की ओर पाए जाएंगे, जबकि दिगंबर विंध्याचल पर्वत से दक्षिण की ओर पाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये है जैन संगति। जैन संगति दो बार की गई थी, 322 बीसी और 512 एडी। ठीक है दोस्तों, प्रथम जैन संगति आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, द्वितीय वाला जैन संगति हुआ था वल्लभी में हुआ दोस्तों। ठीक है, तो प्रथम जैन संगति में शासक थे अजातशत्रु, और द्वितीय वाले बौद्ध संगति में कोई शासक नहीं था, बल्कि उस वक्त उत्तर गुप्त काल चल रहा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहले वाले बौद्ध जैन संगति की बात हो रही है, यहाँ पे बौद्ध निकल जाता है, क्या दोनों सेम टाइप का लगता है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है। तो जैन संगति में पहले वाले में 12 अंगों का प्रणयन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और दूसरे वाले में आगम साहित्य का अंतिम रूप से संकलन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रथम जैन संगति में ही आपका संप्रदाय का विभाजन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दोनों संप्रदाय होंगे श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है दोस्तों, तो श्वेतांबर वे कहलाते हैं जो श्वेत रंग का वस्त्र धारण करते हैं दोस्तों, जबकि दिगंबर पूर्णतः वस्त्र त्याग करने के समर्थक थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और श्वेतांबर विंध्याचल पर्वत से उत्तर दिशा की ओर आपके पाए जाते हैं, जबकि दिगंबर विंध्याचल पर्वत के दक्षिण से पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस चीज को। धन्यवाद।